प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। हर साल नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज 74 वर्ष के हो गए हैं। पीएम मोदी का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा, बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहे। हौसले इतने बुलंद कि एक साधारण संघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआती दिनों में काम किया। इसके बाद जब उन्हें पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से लेकर आज तक राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी ने पलटकर पीछे नहीं देखा। पीएम मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन और उनके सफर के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। 26 मई 2014 को पहली बार देश के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद से वह अब तक लगातार तीसरी बार इस पद की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। प्रधानमंत्री से पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। बचपन की बात करें तो महज 8 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। गरीबी ने उन्हें चाय बेचने पर मजबूर किया। अपने परिवार की मदद करने से लेकर आध्यात्म की खोज में उन्होंने खुद को खूब तपाया। गरीबी में पले बड़े नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने बचपन के दिनों और खासकर हीराबाग को याद करके भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जनता का प्यार मिला। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने उड़ीसा से लेकर असम तक पहली बार सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को साबित किया। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही बीजेपी के लिए आज दोहरे जश्न का मौका है। आज मोदी 3.0 के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची है। पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए और कई ऐसे फैसले जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। जन धन योजना, गरीब तबके के लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया था। नोटबंदी 8 सितंबर 2016 की वो शाम शायद ही कोई भूल पाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को अचानक वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद इन्हें बैंक में जमा करने की छूट दी गई। पीएम मोदी का ये फैसला नकली नोटों और काला धन पर लगाम लगाने के अलावा सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए था। स्वच्छ भारत अभियान, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की। इस अभियान को उन्होंने जन आंदोलन के तौर पर स्थापित किया। मेक इन इंडिया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश की राहों को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत सेना के हथियारों से लेकर खिलौनों तक निर्माण भारत में शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर 2016 को भारत इंटरफेस फॉर मनी की शुरुआत की गई। इसने लोगों के जीवन को बहुत सहूलियत दी। यूपीआई अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। आधार एक्ट, मोदी सरकार 2016 में आधार एक्ट लेकर आई।
इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की गई। उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है। इसके तहत भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई थी। जीएसटी। पूरे देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करने के लिए पीएम मोदी की सरकार ने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी को लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को पास किया था, लेकिन ये व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। एक देश एक कानून की दिशा में मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला था। आर्टिकल 370 और 35A। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। इस दिन केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था। CAA। कई वर्षों से भाजपा के एजेंडे में लगे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। 3 तलाक। पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल में एक और क्रांतिकारी फैसला लिया। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं को मजबूत करने वाला फैसला था। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलवाई। मोदी सरकार ने 3 तलाक की प्रथा को न सिर्फ समाप्त किया, बल्कि इसमें सजा का प्रावधान भी शामिल किया। राम मंदिर। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में राम मंदिर को भी गिना जाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। 550 साल बाद जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो मोदी सरकार ने इस काम को गति दी और 22 जनवरी 2024 को धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए हमेशा जाने जाएंगे। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो लगातार अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले भी अपने 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने ऐसे फैसले लिए हैं जो हमेशा के लिए एक नजीर बन चुके हैं। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।